पूर्णिया रामबाग के डिफेंस कॉलोनी में रहने वाली निमिता कुमारी ने बीपीएससी की 67वीं परीक्षा में 1162 रैंक लाकर पूर्णिया सहित अपने बिहार का नाम रोशन किया है। अच्छा नमिता जी, सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत बहुत थैंक यू आपको। अच्छा पहले ये बताइए आपका बीपीएससी का सफ़र कैसा रहा अब तक? बहुत लंबी जर्नी रही हमारी। मैंने इससे पहले जो है 64th में इंटरव्यू तक गई थी। उसके बाद फिर अभी 67 में मेरा फाइनल सिलेक्शन है, तो मेरे घर वाले और हम बहुत खुश हैं। आप भी खुश हैं और घर वाले भी खुश हैं। हाँ। अच्छा इसके पीछे कितना पढ़ाई किया आपने और कहाँ से रहकर तैयारी की? मैंने यहाँ पूर्णिया में भी रह करके जैसे 64th का प्रिपरेशन किया था तो पूर्णिया से किया था, और मैं यूपीएससी के लिए तैयारी करने गई तो उस समय मेरा बीपीएससी में सिलेक्शन हो गया था। तो वहाँ पे मेंस और इंटरव्यू मैंने दिल्ली से ही खुद से प्रिपेयर किया था। अच्छा जी। तो कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? इसका कोई फिक्स शेड्यूल नहीं होता। जब पढ़ने गए हैं तो सुबह से शाम होता था, क्लासेस रहती थी, और या फिर खुद से भी जो भी टाइम मिलता तो सिर्फ पढ़ाई को डिवोट था। बाकी सोने का जो टाइम होता है 6-7 घंटे वो सोना, बाकी पढ़ाई। अच्छा तो ये बीपीएससी में कौन सा रैंक आया आपका? मेरा अभी जो है 1162 है, और ब्लॉक SC एंड ST वेलफेयर ऑफिसर के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ है। अब तो काफ़ी आपको, अब आगे क्या सपना है आपका? इसमें रहकर कितना आप सेवा करेंगी लोगों को, क्या कुछ? जिस पद के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ है उसमें जो भी मुझे काम दिया जाएगा उसे मैं बहुत अच्छे से निभाऊंगी, ताकि मेरा जो सिलेक्शन हुआ है और जो भी मेरा कर्तव्य होगा, जो ड्यूटी होगी उसको फुलफ़िल करूंगी, और जिनसे लोगों का जो कल्याण जितना हो पाएगा मैं अपनी तरफ से पूरी तरह से कोशिश करूंगी कि उसमें कोई कमी ना रह जाए। अच्छा जी। आप ये बताइए कि आप बीपीएससी में तो इतना अच्छा जगह लाई हैं, साथ ही साथ पूर्णिया के वैसे युवा और वैसे छात्र जो अब तक कई बार असफल हो रहे हैं, उनके लिए कोई अगर अच्छा टिप्स हो तो किन विषयों पर विशेष ध्यान देना चाहिए इनको क्वालिफाई करने के लिए? क्वालिफ़ाई करने के लिए बीपीएससी का जो है सिलेबस को ध्यान दें। उसके बाद जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, किस एरिया से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। पीटी के लिए अलग स्ट्रेटजी है, मेंस के लिए अलग है, लेकिन पढ़ना आपको होलिस्टिक पड़ता है। तो आप पहले होलिस्टिक तैयारी कर लीजिए। जब पीटी का टाइम आता है तो पीटी के लिए स्पेशल तैयारी कीजिए, मेंस के लिए स्पेशल तैयारी करिए, फिर मॉक इंटरव्यू के लिए करना होता है। तो जिस समय जैसा एग्ज़ाम का माहौल रहता है उस अकॉर्डिंग आपको करना पड़ता है। अच्छा तो अच्छा ये बताइएगा, पढ़ाई के अलावा घर में भी जैसे कि आप महिलाएं हैं और तो घरेलू काम में भी कुछ हाथ बटाती हैं? कभी माँ का कभी कुछ बताया आपने? हाँ, थोड़ा बहुत। क्या जब घर आती थी तब बताती थी? हाँ, तो जैसे कि मम्मी को किसी को खाना खिलाना हुआ, कोई आ गए पापा मम्मी को, तो बस इसमें घर के काम में भी हाथ बट। हाँ, अच्छा आपके थोड़ा। पिताजी क्या करते हैं? मेरे पापा जी एक्स आर्मी हैं, मतलब अच्छा। आर्मी से रिटायर्ड हैं। आर्मी जी। से रिटायर्ड है। जी। मतलब आपका परिवार में कितने लोग होंगे सभी? हम लोग 5 हैं। मेरी मम्मी है, मेरे पापा जी हैं और मैं हूँ, और मेरा छोटा भाई है और मेरी छोटी बहन है। कितने भाई बहन हैं आप? 3। सबसे बड़े हैं छोटे हाँ, हैं? हम सबसे बड़े हैं, और मेरे से छोटी एक बहन है, और सबसे छोटा मेरा भाई है। तो अब क्या लगता है, अब आप तो बड़े होकर सरकारी अधिकारी में आप जा रही हैं, तो अब क्या लगता है आप अपने छोटे वालों पर भी ध्यान क्या करें? हाँ, बिल्कुल ध्यान देंगे। हाँ? और सबसे बड़ी बात होती है कि जब आगे बढ़ जाते हैं कोई, तो उनको देख के मोटिवेशन मिलता है। तो आई होप सो कि मेरे छोटा जो भाई बहन है, और फिर जो कोई भी जो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनको शायद मोटिवेशन मिलेगा और वो भी आगे अग्रसर होंगे। एक बार हमारे दर्शकों को आप और उन युवाओं को क्या संदेश देंगे? दर्शकों और युवाओं से यही कहना चाहूँगी कि आपका जो भी लक्ष्य है उसके पीछे आप लगनशील होकर के अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। मेरे केस में यही हुआ है, आपके केस में भी यही होगा। परिचय बता दें। मेरा नाम नमिता कुमारी है, और मैं डिफेंस कॉलोनी रामबाग पूर्णिया से रहने वाली हूँ। अच्छा चाची, कितना खुशी हो रहा है आपको? बहुत खुशी हुई। कैसे कैसे पढ़ा है? बहुत खुशी हुई। मैंने पहले दृढ़ संकल्प लिए कि बच्चे को आगे बढ़ाना है। हम जो है ग्रेजुएशन में फाइनल नहीं कर पाए, इसलिए मेरा ये रहा कि नहीं, शादी के बाद बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कोई ऐसा परिवार हो नहीं कर सकते हैं, इसलिए हुआ कि नहीं, हम इसको अपने पूर्ण रूप से बच्चे को आगे बढ़ावें, अपने पैर पर हो जाएगी। इसके बाद उसका जो है सोचा जाएगा, किया जाएगा। इसलिए हम इसको आगे बढ़ाने का प्रोत्साहन बराबर देते रहे, और आज तक जो हुआ मेरी ये दृढ़ संकल्प के कारण ही पूरा हो गया। पूरा हुआ है। अब काफ़ी खुश हैं? अब बेटी सरकारी अधिकारी बन गई है? सरकारी अधिकारी बनी है, अब इससे ज़्यादा खुशी मतलब क्या होना है? आप अपना पढ़ाई पूरा नहीं किए तो बेटी का पूरा करवा दी भविष्य? हाँ, मेरा ये सपना था कि पूरा हो गया। पूरा हो।
पति का नाम बता दें। सत्यनारायण मंडल हुआ। आपका नाम? रेणु देवी है।